वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। और सुबह हो गई है, एक नया दिन स्टार्ट हो गया है और नए दिन के काम शुरू हो गए। सुबह होते साथ ही सबसे पहले रात का जो हमने बर्तन का ढेर लगाया होता है वो कलेक्ट करना पड़ता है और उनको अपनी जगह में रखना पड़ता है ताकि नए बर्तन की जगह बन सके। सो राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग बैक दोज यूटेंसिल्स और उसके बाद हम करेंगे नाश्ते की तैयारी, बिकॉज मुझे सुबह उठते ही भूख लग जाती है एंड आई कैन नॉट वेट फॉर ब्रेकफास्ट। सो इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो उस नाश्ते की तैयारी शुरू करते हैं। सो चाय का पानी मैंने रख लिया है एंड नाउ लेट्स सी कि ज़ियाद कब उठता है, बट आई डोंट थिंक सो। आई एम गोना वेट फॉर हिम टुडे। अगर वो सो रहा है तो फिर जब वो उठेगा तो वो तब नाश्ता कर लेगा, और अगर उठ गया तो फिर लकीली उसको मेरे साथ नाश्ता करने का चांस मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं तो अपना नाश्ता करने वाली हूँ। सो जनाब, इस वक्त बन रहे हैं पराठे और ज़ियाद का पराठा भी साथ ही बना देते हैं, इसलिए मैंने एक बना लिया है और दूसरा बना रही हूँ। तो वो जनाब ये सीन है, साथ साथ चाय बन रही है। इसके बाद हम एज़ यूजुअल नाश्ते का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अंडे। अंडों के बगैर लाइफ इज़ सो बोरिंग। सो लाइफ को बोरिंग नहीं करना चाहिए और इसलिए हम जो है बस पराठे रेडी हो जाएं उसके बाद फिर अंडे बनाएंगे। और अगर घर में अंडे नहीं हो ना, सो आई फील लाइक देयर इज़ नथिंग इन द हाउस, बिकॉज समटाइम्स ऐसे कि शायद कल ना ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। सो लाइक अच्छा क्या लेना है, क्या ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हुआ है। जब लिस्ट पूछे कि क्या ख़त्म हुआ है तो उसमें होता है अंडे। सो जब अंडे ख़त्म हो जाते हैं सो आई फील लाइक कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो इसलिए अंडे हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देते। और अंडों की बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हमने अंडों को बहुत एक्सप्लोर किया है और अब हम सोच रहे हैं कि फ्री रेंज अंडे तो हम ऑलरेडी ला ही रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक अंडे लाने का भी मूड बन गया हमारा, क्योंकि हम जब जा रहे होते हैं एक जगह से रास्ते में हमारे घर के पास से, तो वहाँ पे हमने काफ़ी दिनों से एक बोर्ड देखा है, घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है दैट यू कैन गेट फ्री रेंज एग्स फ्रॉम पोर्च। सो हम रोज़ वहाँ से गुजरते हुए सोचते हैं कि ये क्या सीन है, तो आज हमने सोचा कि उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो चलेंगे साथ और वहाँ से एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन इस वक्त ये देखें जी, मेरे नाश्ते की चाय प्रिपेयर हो रही है और वाह क्या सिनेमेटिक इफेक्ट आया है यहाँ पे वीडियो में। आई रियली लाइक दिस। सो मैंने सोचा कि चलें ये कर लेते हैं। चाय के लिए हम UHT लॉन्ग लाइफ मिल्क यूज़ करते हैं, बिकॉज जो दूसरा वाला होता है ना वो उससे जो चाय का ख़ास मज़ा नहीं आता। सो वी डोंट प्रेफर दैट। हाँ, कॉफ़ी के लिए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, या किसी और चीज़ के लिए अगर जैसे ज़्यादा फ्रूट चाट में डालता होता है सो तब हम यूज़ कर लेते हैं, या कुछ डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए। अदरवाइज़ जब हम चाय बनाते हैं तो फिर हम UHT लॉन्ग लाइफ यूज़ करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे थोड़ा थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर टेस्ट आता है, लेकिन वैसा तो फिर भी नहीं आता जैसे हमें पाकिस्तान में अपने डब्बों वाले दूध का आता था। एनीवेज हम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं तो इसलिए अब हमें जो है वो सही चीज़ें भी कभी कभी सही नहीं लगती। सो ये सीन चल रहा है और इस वक्त मैं जो है ना वो नाश्ता बना रही हूँ, और चाय को ऐसे ज़बरदस्त बॉयल जब तक ना आए ना तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो इसलिए ये इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा है ना मुझे, तो मैंने सोचा कि चलें जी ये कर लेते हैं, साथ साथ चीज़ें समेट लेते हैं। और पराठे तो ऑलरेडी रेडी हो गए हैं, तो ज़्याद का पराठा हमने रख देना है अब कवर करके, बिकॉज उसने प्लान कर लिया है कि वो नहीं उठने वाला है अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा ये सीन होता है कि मैं जब नाश्ता करती हूँ तो फिर मैं आराम से बैठ के डिटेल से देखती हूँ ड्रामे श्रामे सारे, और मुझे सारे ड्रामास की अपडेट है, सारा मैं साथ साथ फॉलो अप कर रही होती हूँ, बिकॉज दैट्स माई ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आई बिलीव। तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऑल्सो मुझे लगता है कि जब तक आप इन्जॉय नहीं कर रहे ना किसी चीज़ को साथ में तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं जो है ना वो आराम से लगाती हूँ साथ में ड्रामा और फिर मैं वो देखती हूँ। सो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉड एंड उसके साथ साथ मैंने हब्स देखना शुरू किया है, और प्यार दीवानगी है। और क्योंकि पुराने वाले ख़त्म हो रहे हैं, लाइक इश्क ला एंड द अदर वन जो मैं देख रही थी, क्या नाम था उसका, हदीका कियानी वाला, दोबारा। यस, सो दोबारा भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इन दोनों की एक एक एपिसोड रह गया। सो मैंने सोचा कि मैं पहले से अपने आप को जो है ना वो नए ड्रामा के साथ यूज़ टू कर लूँ, बिकॉज फिर जब पुराने सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है ना ऑल ऑफ अ सडन, तो फिर बड़ा बंदा परेशान हो जाता है लाइफ में कि यार अब मैं क्या देखूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि हम जो है ना वो पहले से कुछ थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सो इस वक्त मैं अपना अंडा जल्दी से फ्राई कर रही हूँ, इनफैक्ट अपने लिए नाश्ते का अंडा फ्राई कर रही हूँ। सो इस वक्त मेरा नाश्ता टेबल पे आ चुका है। चने बनाए थे रात को, मैंने नहीं खाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से वो भी खा के देख लूँ। ये इतने ज़्यादा कैमरे में क्यों पता नहीं काले आ रहे हैं, असल में ऐसे नहीं थे, बहुत यमी टेस्ट के थे।
तो इस वक्त बाहर का ये सीन है, हल्की हल्की सी धूप नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे मौसम का कोई एतबार नहीं है। सो जी, आज हमने बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं अपना ड्राइविंग का फॉर्म पोस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सो इस वक्त हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। सो टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस हमने सोचा कि चलो सर रास्ते में दिखा लेते हैं आपको। तो ये सीन है, इस वक्त हम आ गए कैनन शॉपिंग मॉल। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा काम है और फिर फॉर्म पोस्ट करके हम जाएंगे फ्री रेंज अंडों की शॉप पे। तो मुझे याद भी नहीं रहा रिकॉर्ड करना, बिकॉज हम अपनी एक्साइटमेंट में आ रहे थे और हम जो है ना वो इस घर के अंदर घुस के ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ से लेने अंडे। सो फाइनली ज़्यादा ने कहा कि भाई ये लगा हुआ है पोर्च के पास, तो यहाँ से जाके ले आओ। मैं गई अंदर और मैंने जाके वहाँ पे पैसे डाले और बस अंडे उठाए और मैं आ गई। तो फिर हमने सोचा कि ओ हमने रिकॉर्ड तो किया ही नहीं था। अगेन मैं दोबारा गई और मैंने फिर से रिकॉर्ड किया आपके लिए। सो इस तरह से हमने यहाँ से फ्री रेंज अंडे कलेक्ट किए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बस ये एक नॉर्मल से घर के बाहर लगा और यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा। बस अगर आपने लेने आप खुद ही जाएँ, बॉक्स पड़े होंगे, आप बॉक्स चूज़ करें, उन पर प्राइस लगी है, वहाँ से प्राइस के अकॉर्डिंग आप पैसे डालेंगे और आ जाएंगे। सो आप काम पे जा रहे हैं, काम के बाद मिलेंगे। सो ये जी पोस्ट वर्क शक्ल, टायर्ड एंड स्लीपी फेस, लेकिन कोई मसला नहीं क्योंकि लग रही है भूख। मगर घर जाने का प्लान है मेरा, मगर ज़ियाद ने कहा है कि जी उसको एक छोटा सा काम है रास्ते में, तो पहले वो करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो इस वक्त हम ज़ियाद के काम के लिए जा रहे हैं, उसने किसी को एक छोटी सी चीज़ देनी है। सो इस वक्त हम जा रहे हैं और मैंने ये पहली बार देखा है। दिस इज़ वारिक कासल ऑन माई लेफ़्ट साइड, और मैंने ये पहले नहीं देखा और हमने सोचा है कि जब हमारी कोई फ्री डे होगा तो उस दिन हम आएंगे यहाँ पे और इसको एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज इट्स फॉर टूरिस्ट्स। सो हमने सोचा है कि हम भी किसी तरह आके देखेंगे। एंड ऑल्सो आई बिलीव दिस वारिक सिटी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, और लिमिंगटन ऑल्सो। सो मुझे ये वाली जो सिटीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी लग रही है। लिमिंगटन हम अक्सर जा रहे होते हैं तो हम मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो। सो इस वक्त हम जा रहे हैं और उसके बाद जनाब चेंज ऑफ प्लान हो गया है और अब हम जो है वो सिटी सेंटर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि घर जाने के बजाय जाने का है कि कुछ टेक अवे कर लेते हैं आज रास्ते से। सो इस वक्त हम सिटी सेंटर की तरफ आ गए हैं और ये साइड मैंने पहले नहीं देखी, हम पहली बार आए हैं, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देते हैं साथ साथ। सो इस वक्त हम जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने, और ज़्यादा ने एक शवरमा प्लेस डिस्कवर की है। लाइक जिस दिन हम इस घर में पहली बार शिफ्ट हुए थे तब भी वहीं से खाना लेकर आया था वो। तो वहाँ जाते जाते मुझे रास्ते में जो कुछ नज़र आ रहा है मैंने सोचा आपको सब दिखाऊं। और इस वक्त हम जा रहे हैं शवरमा के लिए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे रास्ते में और भी चीज़ें नज़र आ गई हैं। लाइक मुझे यहाँ पे पेपेस नज़र आ रहा है, बास्किन रॉबिन्स नज़र आ रहा है। सो इस वक्त हम जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पेपेस जाएँ या ना जाएँ, ना जाएँ, जाएँ जाएँ ना जाएँ। सो इस वक्त यही डिस्कशन चल रही है हमारे बीच और मुझे लग रहा है कि अब हम पेपेस जाएंगे। सो फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि जी चलते हैं पेपेस, और इस वक्त हम जा रहे हैं पेपेस। सो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें सही लगती हैं, उनकी मैंगो सॉस मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो इस वक्त हम जा रहे हैं पेपेस। तो हमने सोचा है कि चलो जी शवरमा नहीं खाते, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो लेकर आया था तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। एनीवेज सैड स्टोरी हो गई है जी, पेपेस क्लोज होने वाला है और उनका जो स्टॉक है वो रन आउट हो गया है। सो दे हैव नो मोर चिकन। सो क्या करें, दे डोंट हैव एनी चिकन। सो क्या कर सकते हैं, चलते हैं शवरमा शैक जा रहे हैं जी इस वक्त, और ऑर्डर कर रहे हैं अपना फूड। और ज़्याद लेगा जी एक्सप्रेस मीट रैप और मैं लूँगी एक्सप्रेस चिकन रैप। सो इस वक्त हमने ऑर्डर कर दिया है, नाउ वी आर वेटिंग। और बस ये भी अपनी क्लोजिंग करने वाले हैं, लगता है इनकी सफाइयाँ चल रही हैं स्टोर की। एंड आई बिलीव कि ये जो है ना वो कुछ इधर टर्किश ट्रेंड है। सो दिस इज़ माई फेस वेटिंग फॉर फूड, और मैं सोच रही हूँ कि कब आएगा खाना, भूख लग रही है, जल्दी दे प्लीज़, जल्दी दे दो। ऐसी सी फीलिंग्स आ रही हैं इस वक्त हमारी। और मज़े की बात यह है कि जब खाना आया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने उसको रिकॉर्ड करना है आपके लिए। सो सैड, सो सैड। जैसे ही खाना आया हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया और मुझे मिडवे में जाके याद आया जब मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था और जब मुझे लगने लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट है। सो जब मैंने देखा तो ज़्यादा का खाना ख़त्म हो चुका था। एनीवेज इस वक्त मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया और फिर मुझे पता चला कि ओ ये तो टाउन की बैक साइड है, जिधर हम शॉप्स में आया करते हैं, तो ये उसकी बैक साइड है और हमें इसका पता ही नहीं था। सो नाउ वी आर गोइंग होम। और इस वक्त मैं अपने दिमाग में प्लानिंग करी हूँ कि घर जाके मैंने क्या करना है, बिकॉज़ जब हम घर पे होते हैं और डिनर करते हैं तो डिनर के बाद फ़ौरन हमें चाय चाहिए होती है, और दैट्स समथिंग मैंडेटरी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं घर, और आज जो है वो फ्राइडे है, तो इस वजह से ट्रैफिक का इतना सीन हुआ हुआ है इधर, वीकेंड की वजह से कुछ एक्टिविटी चल रही है टाउन में और यहाँ पर ट्रैफिक फुल ऑन ब्लॉक चल रही है। सो अब हम रास्ता चेंज करके यू टर्न लेके एक और रास्ते से घर जाएंगे, और फिर घर जाके हमने क्या करना है आई शो यू। दैट्स हाउ वी नॉर्मली स्पेंड आवर डे। और इस तरह से जो है ना बस वो चल रही होती है एक्टिविटी, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और इसीलिए कभी कभी ब्लॉग्स रह जाते हैं, बिकॉज
टाइम ही नहीं मिल रहा होता उनको एडिट करने का, बीच में रिकॉर्ड कर लिया होता है, सारा डेटा कलेक्ट कर लिया होता है, लेकिन उनको फाइंड करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। सो जी घर पहुंच गए और घर पहुंचने साथ ही लुक एट माई बोल ऑफ आइसक्रीम एंड डोंट जज मी ओवर दिस बिकॉज दैट्स माई फर्स्ट लव। आई बिलीव आइसक्रीम कैन डू एनीथिंग, लाइक वो आपका मूड अच्छा कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। सो इट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड कॉमेंट्स। टेक केयर, बाय।